मित्रों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक बहुत गलत काम कर दिया। बहुत गलत बात बोल दी और वो भी यूनाइटेड अरब अमीरात में घुस करके कह दिया। अब पुतिन साहब को तो पता नहीं है, सचमुच आपको नहीं मालूम है पुतिन साहब आपकी इस बात का प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ा और इसका अंजाम, इसका रिजल्ट क्या-क्या हुआ, ये आपको नहीं पता है। पर हम भारतीय भोग रहे हैं, झेल रहे हैं। यहाँ बरनोल की शॉर्टेज हो गई है हिंदुस्तान के अंदर। मित्रों, रूस के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया, अब आप समझो उसका प्रभाव क्या पड़ा। चीन और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और भारत के अंदर रहने वाले कट्टरपंथियों, लिब्रांडुओं, मोदी विरोधियों का जो स्थान विशेष 2014 से ही सुलग रहा था और बीच-बीच में उसे सुलगाते रहने का, माने ठंडा नहीं पड़ने दिया, सुलगाते रहने का जिम्मा ले लिया। कभी बराक ओबामा, जो मोदी को मैन ऑफ एक्शन बोलते थे, कभी ट्रंप, कभी जो बाइडेन, कभी बोरिस जॉनसन, कभी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, कभी मुस्लिम राष्ट्रों के सरबराह, ये सब लोग, कभी पपुआ गिनी के राष्ट्रपति पैर छूकर मोदी का, ये सब लोग उस आग में एक एक चम्मच घी डालकर अपना योगदान देते रहे कि ये सुलगता रहे मोदी विरोधियों का स्थान विशेष। सॉरी। लेकिन साथियों, ये जो पुतिन साहब ने किया, ये चम्मच से घी डालने के बजाय पूरा ड्रम उछल दिया। अब इससे जो धीमे धीमे सुलग रहा था, वो समझो कि ज्वालामुखी बन गया और लावा निकलने लगा है। वैसे भारत की जनता का भी हाथ इसमें कम नहीं है सुलगाने। जब भी इनके थोड़ा सा लौ मध्यम पड़ने लगती है स्थान विशेष का आग, तो भारत की जनता, अभी जैसे देखो ना आप, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इतना घी डाल दिया कि ये ज्वालामुखी बन गया और उसके ऊपर से पुतिन साहब का बयान। अब मित्रों, क्या बयान दिया, इसको जानने के पहले आपसे अनुरोध है, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद। साथियों, हिंदुस्तान की छवि एक ऐसे सॉफ्ट स्टेट की छवि बन गई थी जिसे कोई भी आकर के दो थप्पड़ मार के निकल ले, वो जानता था कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जो पिताजी थे 47 में आजादी के बाद, जिन्हें जबरदस्ती हमारे सर पे बाप बनाकर बैठा दिया गया, पूरे राष्ट्र का बाप बना दिया गया, उनकी सीख थी। अब आपको पता है मित्रों, ये जो बाय वन गेट वन फ्री का जो स्कीम चलता है मॉल्स वगैरह में, ये कंसेप्ट आया कहां से? ये कंसेप्ट भी हमारे पिताजी ने ही दिया था, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने ही दिया था बाय वन गेट वन का ये स्कीम, कि अगर कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारे तो आप उसको दूसरा गाल बढ़ा दो कि वो दूसरा थप्पड़ भी मार ले। तो ये स्कीम हमारे पिताजी का ही दिया हुआ था और इसी स्कीम में अभी तक हिंदुस्तान चल रहा था, जिससे इसके एक सॉफ्ट, एक लुंज-पुंज, एक कमजोर, एक कायर राष्ट्र की छवि बन गई थी। कभी बांग्लादेश भारतीय सैनिकों का सर काट के ले आता था, पाकिस्तान दिन रात सरहदों पे गोलीबारी करता था और भारत को के विषय में हंसता था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कि भारत के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोलते थे। ये तो देहाती औरत की तरह अमेरिका में चुगली करने चले जाते हैं। लेकिन जब से 2014 से मोदी जी आए हैं साथियों, ये पूरा परिदृश्य बदल गया, पूरा विमर्श बदला है। वाजपेयी जी जब आए थे तो सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन मोदी जी के आने से पूरा राष्ट्रीय विमर्श ही बदल गया है। अब भारत वो सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा। अब भारत वो स्टेट बन गया कि अगर तुम थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, अगर तुम बात भी किए कि एक थप्पड़ मारेंगे तो 100 थप्पड़ तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, भारत मार देगा। ये भारत बन चुका है
और इसे बनाने वाला शिल्पी कौन है? तो साथियों, जिसके नाम से हिंदुस्तान के विशेष वर्ग के लोग, विशेष समुदाय के लोग और मोदी विरोधी लिब्रांडो वामपंथी सब जिसके नाम से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं और जिनका स्थान विशेष सुलगता रहता है, वो है मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन साहब ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें ना तो कोई डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है और ना ही कोई भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ उनसे कोई काम करा सकता है। उन्होंने सैल्यूट किया मोदी जी को कि मोदी जी सैल्यूट के लायक इंसान है और ऐसा लीडर हमने नहीं देखा। वैसे तो दुनिया के तमाम लोग बोलते हैं कि मोदी के जैसा लीडर अभी तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ और आज का परिदृश्य आप देख लो, पूरे ग्लोबल ये का पूरे वर्ल्ड का स्थिति देख लो तो सॉरी, कौन सा नेता ऐसा है जो मोदी के समकक्ष हो जाए, मोदी के बराबर भी खड़ा होने लायक आज पूरी दुनिया में कोई लीडर नहीं है। सब ने, जितने भी लीडर हैं पूरी दुनिया का, चाहे वो महाबली हो और चाहे वो छोटा सा देश पापुआ न्यू गिनी हो, महाबली का मतलब अमेरिका और छोटा सा देश पापुआ गिनी, ये सब भारत की सरपरस्ती को मंजूर कर रहे हैं। पाकिस्तान में रात दिन नारे लग रहे हैं कि हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए, हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को आप देख लो मित्रों, आपको गर्व होगा। जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हम मोदी के युग में रह रहे हैं और वाकई हम खुशकिस्मत हैं कि हम मोदी के युग में पैदा हुए और इस मोदी के युग को देख रहे हैं। तो साथियों, हिंदुस्तान आज एक महाशक्ति बनने वाला नहीं, बन चुका है। सचमुच आज मोदी की बात छोड़ दीजिए, जयशंकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। अमेरिका भी की भी औकात नहीं, अगर थोड़ा सा अभी थोड़ी सी तो चाल चलने की कोशिश की थी, ऐसा करारा जवाब दिया कि दौड़ते हुए अमेरिका के वो क्या है रक्षा मंत्री हिंदुस्तान पहुंच गए सफाई देने के लिए। तो ये स्थिति है साथियों, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो आज मोदी के विरोध में इतने पड़ गए हैं कि वो भारत का विरोध करने लगे। आपसे अनुरोध है कि भाई, अगर आपको अपनी स्थान विशेष बचानी है तो मान लो ना, ये देश आपका भी तो है ना, आप इस देश के दुश्मन थोड़े हो ना, ये देश आपका दुश्मन है, मान लो। और आज जो हिंदुस्तान का पावर है, हिंदुस्तान की क्षमता है और हिंदुस्तान का धाक धमक और रसूख पूरी दुनिया में है, उसको एंजॉय करो मित्रों, उससे जलो मत। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।